5-star Diamond Production House presents Health is Wealth, Wealth is Health. Health बनाओ, wealth बचाओ. जब तक बसती आत्मजी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। जब तक बसती आत्मजी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा, एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा। चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार, चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। समझाना घर घर जाके आयुर्वेदिक क्यों न्यारा है। उन रोगियों से पूछो जिन्हें मिला है स्वस्थ नजारा है। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए राम। हो भी वही जो राम रचे राखा, होने को कोई नहीं टाल सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ गया तो वेल्थ गया। हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ, हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ। गुड हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। वाई नमः। प्यारे भारतवासियों, आपको महक का नमस्कार। हेल्दी आए हैं, हमने हेल्दी जाना है। दवा खा आए हैं, दवा छोड़ के जाना है। दुआ लेते आए हैं, दुआ देते जाना है। ये शरीर ये तन सदा रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। मौत तो एक बहाना है, होए वही जो अल्लाह ने चाहा है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे का रास्ता करो। जैसा अल्लाह रखे, खुदा रखे, परवरदिगार रखे, वैसे रहो। होनी को नहीं टाल सकता, जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ बनाइए, वेल्थ बचाइए। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। 5-star डायमंड प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंट्स आनंदी आनंद आयुष भारतीय चिकित्सा पद्धति आधारित विशेष आयुष कार्यक्रम। सभी रोगों में लाभ पाने के उपाय जानिए हंसराज बोटानी जी से। आयुर्वेदिक सुगंधित औषधियों, शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, राजेश्वरी, बागेश्वरी, नागेश्वरी, परमेश्वरी, युगेश्वरी जड़ी बूटियों के ज्ञानी है। आइए देखिए आयुष आनंद ही आनंद। सेहतनामा, स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर, फुर्तीला व मस्त कैसे रहे हम, सभी रोगों से छुटकारा कैसे पाएं। हम पैसा देकर रोग मोल लेते हैं, अल्लाह का दिया भोजन करें। वेद हकीम डॉक्टर आपके घर पर नहीं आएंगे। आइए और जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। श्री अनंत बेगराज पाउडर, श्री अनंत ब्रह्मी पत्ती पाउडर,
श्री आनंद लाल चंदन पाउडर, श्री आनंद चूरन स्पेशल, श्री आनंद दंत मंजन, श्री आनंद धूमन, श्री आनंद डायबिटीज चूरन। अपना भविष्य का जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। नमस्कार, बाबा जी के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम बाबा जी से रोगों के बारे में जानेंगे। प्यारे दर्शकों, ममता साधी का नमस्कार। हाँ साहब, भूटानी का सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज हम इस मौजू पर बात करते हैं कि माएँ अपने बच्चों को दूध अपना क्यों नहीं पिलाती हैं, डब्बे वाला दूध क्यों पिलाते हैं, बच्चों को ताकत है ही नहीं। ये हम हंसराज भूटानी जी से पूछते हैं। जैसे अभी मैंने बोला है कि माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, अपना वो डब्बे का दूध इस्तेमाल करती हैं। आप इसके बारे में आप हमें बता दीजिए। ममता जी, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आप उठा लाते हो, कहाँ से पढ़ के लाते हो, मुझे भी समझ में नहीं आता कि आपको बीमारियां कहाँ से मालूम पड़ती हैं। फिर भी शुक्र खुदा का यह है कि इतनी छोटी आयु में आपने इतने गहरे प्रश्न पूछे हैं मेरे से कि सुनने वाला देखने वाला भी हैरान हो जाएगा। तो मैं भी बहुत हैरान हूं। इतनी छोटी आयु में आपको इतना ज्ञान है, समाज के ऊपर ध्यान है। प्यारे दर्शकों, ये प्रश्न है मां का दूध नहीं, मां का अमृत। मां के स्तनपान अमृत से भी बढ़कर है अमृत। मां का स्तनपान अमृत से भी बढ़कर है अमृत। आसमान से ऊंचा ना कोई, धरती सा बलवान ना कोई, जिसने मां का दूध पिया हो उसके जैसा बलवान ना कोई, उसके जैसा महान ना कोई। प्यारे साथियों, फौज में जब जवान जाता है, मां उसको युद्ध में भेजती है तो कहती है, बेटा मेरे दूध की लाज रखना, छाती पर गोली खा लेना लेकिन पीठ पे गोली नहीं खाना। पहलवान जब कुश्ती लड़ते, वो भी ललकार के कहते हैं, आ मैदान में कहते हैं। क्यों? कई कसम उठाने की, मां तेरे दूध की कसम, मैंने ये खोटा कर्म नहीं किया। मां तेरे दूध की जो है मैं कर्ज चुकाऊंगा, अंत समय तक मैं दुश्मनों से लड़ूंगा। आज क्या है, फैशन का युग आ गया है। स्तन जहां से अमृत आता है वो ढीले ना हो जाएं, खराब ना हो जाएं, बेढंगे ना हो जाएं। सेक्स अपील के लिए वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। कुछ पिलाती हैं तो चंद महीनों के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। पहले माताएं 5-5 साल तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी, दूध पिलाती थी, उससे उनको दूसरा बच्चा नहीं रुकता था, ऑटोमेटिक परिवार नियोजन हो जाता था। अब जो है बच्चे को दूध ना पिलाने से परिवार नियोजन की चीजें भी प्रयोग की जाती हैं। प्यारे दर्शकों, मैं बहुत लंबी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन चंद लाइनें लिखी हैं, मैं उसे गा के जरूर सुनाऊंगा। मां का अमृत, मां का स्तनपान अमृत से भी बढ़कर अमृत है। आसमान से ऊंचा ना कोई,
धरती सा बलवान न बने। जिसने माँ का दूध पिया हो उसके जैसा महान न बने। वक्त के साथ में कपड़े बदले और बदला है क्यों माँ का दिल। माँ तुम्हारी इस सुंदर काया में क्यों है काला दिल। माँ भूल रही हो क्यों जहर मौत का अपनी संतान की सांसों में। अपना अमृत छोड़ डिब्बा बंद अमृत पाउडर क्यों। माँ अपना अमृत ना देकर फैशन की बनी दीवानी माँ। माँ का अमृत है अमृत से बढ़कर हर माँ को प्यारे भारतवासियों, आप सबको सनम का नमस्कार। शरीर के रोगों से लाभ पाने के लिए जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। चेहरे की सुंदरता के लिए श्री अनंत पटना होप्टर। श्री अनंत ब्रिंगराज पाउडर। श्री अनंत ब्रह्मी पति पाउडर। श्री अनंत चंदन लाल पाउडर। शरीर के सभी रोगों के लिए श्री अनंत चूरन। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता बुटानी से। जाना है पहलवान जब कुश्ती लड़ते वो लड़का कर कहते हैं माँ का दूध पिया है अगर तो आ मैदान में कहते हैं। अमृत फल चाखा नहीं विश्वल खाओ क्यों। धरती में नीम तो बोए आम कहाँ से पाओ क्यों। चार चार से माता पाले जिसको उस बालक की तकदीर बने। सीता माँ की शिक्षा पाकर लव तो सच्चे वीर वीर बने। शकुंतला के प्यार से भरत वीर महान बने। एकलव्य की गुरु भक्ति से अर्जुन वीर महान बने। जो जीवन दे न सके उसे लेने का अधिकार नहीं। उसकी लीला वो जाने जग का पालनहार। जन्म मृत्यु पर केवल ईश्वर का अधिकार है। झूठे हैं ये डॉक्टर वेद हकीम सारे सबका पालनहार। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी कुछ कॉल्स आते हैं, वो पूछते हैं इस साइटिका के बारे में, वो सर्विकल के बारे में पूछते हैं, वो थायराइड के बारे में पूछते हैं। उनको जवाब दीजिए। जी बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी। प्यारे दर्शकों नमस्कार। प्यारे दर्शकों, मेरे पास कई पत्र व फोन आए, उसमें एक थायराइड, सर्वाइकल, साइड का पेन के बारे में पूछा गया है। प्यारे दर्शकों, मैंने आपको हर एपिसोड में हर जगह पर आपको यही कहा है कि सभी रोगों की जड़ है हमारा भोजन, आहार विहार, रहन सहन, सोच विचार। तो इन बीमारियों को जैसे है कि आपको सर्वाइकल आता है तो एक ही जगह बैठे रहने से, टेंशन से, या फिर ये जो नाड़ियां हैं, हम आप कंप्यूटर चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वो आता है। फिर हमारे पास मोबाइल फोन है, 24 घंटे ऐसे कान से लगा के बैठे रहेंगे और बातें करते रहेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास एक कान में लगा के गाने सुनने वाले, जिसके गाने सुनने से कईयों बार कईयों की मौतें भी हो गई हैं। वो बाहर की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, लेकिन वो गाने मस्त इतने होते हैं कि लाइन क्रॉस से करते करते अपने शरीर को जो है खुदा के पास वापस भेज देते हैं। इसी प्रकार अगर आपने ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपने भोजन पर ध्यान दें। पहले दर्शकों, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने सुंदर संसार बसाया है। उस संसार में हमारे मानव जाति को भेजा है और जीव जंतुओं को, मूक पशुओं को, पक्षियों को भी भेजा है। आप सोचे वो मूक पशु पक्षी वही खाना खाते हैं जो उनके लिए कहा गया है। अगर कोई पक्षी है, कोई मांसाहारी है, तो वो वही खाएगा, वो घास नहीं खाएगा। अगर कोई घास खाने वाला है, हरी घास खाने वाला है, तो वो वैसा ही खाएगा जो उसके लिए लिखा गया है। आपका उस कुदरत ने जो लिखा है वही खाता है। मानव शरीर को जो है वो अपना उसको अलग से खाना खाता है जो उसके लिए नहीं लिखा गया है। अब आप सोचें
बोलियां, खान पीन, रहन सहन, पहनावा, मौसम, नदियां, बर्फीले पहाड़, शाकाहारी, मांसाहारी, गौमांस, सुअर मांस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली आदि भोजन करते हैं। क्यों? ठीक है, हमारे कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां मछली पैदा होती है, अन्न पैदा नहीं होता, वहां सिर्फ चावल पैदा होता है, तो मछली और चावल खाते हैं वो, उनका उसके अलावा क्या गुजारा है उनका। जहां जैसा वो रहता है तो उसको वैसा भोजन करना पड़ता है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर फिर वो चावल या भेड़ बकरी खाते हैं, तो वो भी उसके हिसाब अनुरूप है, क्योंकि वहां ठंड है तो उसके अनुसार वो भी नहीं चल सकते। फिर आ जाते हैं, मोटा अनाज खाने वाला राजस्थान के इलाका क्षेत्र भी है, वहां पर मक्की, बाजरा, ज्वार वगैरह खाया जाता है। फिर आगे बीच में आ जाए तो हम गेहूं वगैरह खाते हैं, घी दूध वगैरह मलाई वगैरह खाते हैं, हरियाणा क्षेत्र आ जाता है। और दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहाँ मैदे वाली तली हुई चीजें खाते हैं लोग ज्यादातर, जो आया वो खाया, चाऊ मैगी वगैरह खाया वो आ जाता है। फिर हमारे समाज में ही एक ऐसा समाज है जो खेर देर रात तक पार्टियों में मस्त होता है और माल बने हुए हैं, स्टॉल बने हुए हैं। पहले हलवाई के यहाँ इतने भोजन वगैरह नहीं हुआ करते थे, अब तरह तरह के पकवान आ गए हैं, रंग बिरंगे रंग ढंग से बने हुए सजे हुए आते हैं। हमारी सरकार भी कहती है कि रंगहीन मिठाइयाँ खाइएगा, रंग वाली मिठाइयाँ नहीं खाइएगा, क्योंकि रंग जो है वो हमारे शरीर को खराब करता है, रंग में जहर होती है। इसी प्रकार मैदा युक्त भोजन भी अंदर छिप जाता है। आपको याद होगा, आप आजकल तो फेविकोल वगैरह आ गया है, पहले जिल्ट वगैरह चिपकाने के लिए हम स्कूल के बच्चे जब स्कूल जाते थे किताबें कापी लेकर, उस वक्त आटे की लेई बनाते थे या मैदे की लेई बनाते थे, लिफाफे बनाते थे, वो चिपक जाते थे। अब भी अगर आप आटे को भिगो कर रखेंगे तो आप कुछ देर बाद आटे को उठाएंगे तो वो बर्तन के साथ इतना चिपक जाएगा कि उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा कि आटे में इतनी चिपक होती है। मैदे में उससे ज़्यादा चिपक होती है आपकी, मैदा जो आके हड्डियों में चिपक जाता है। ये बीमारी आती है आपके शरीर को, खून को जो है रोकती है। ये हमारा खून का संचार होना चाहिए, उसके लिए अनेकों जड़ी बूटियों से बना हुआ एक हमारा श्री आनंद रोग चूर्ण है और श्री आनंद रामबाण तेल है। तेल से आप फुल बॉडी के मसाज कीजिएगा और चूर्ण को खाइएगा। आपको चूर्ण खा के अपने सुबह शाम एक एक चम्मच खाइएगा और तेल की मालिश करके आप गरम गरम दूध या चाय पी के उसमें गुलबनक्षा डाल के उबाल के या देसी चाय उबाल के पी के सो सकते हैं आप वो। और उसमें आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो थायराइड को, कईयों को तो मोटापा आ जाता है, कईयों को सूखापन आ जाता है, तो कईयों को सूखा रोग भी होता है बच्चों को छोटा तर पे, तो ये सभी जगह काम आता है आपका। ये जो चीज़ है थायराइड, सर्वाइकल और आपका साइटिका पेन। साइटिका पेन क्या होता है कि नशे में एकदम आता है तो खींच जाती है, दर्द होता है वो, तो जब मसाज करेंगे रुका हुआ खून जो है वो चल जाएगा, वो आपको फायदा करेगा। जो आपका गुर्दे की बीमारियां हैं जिसको आप कहते हैं कि हर जो है ये किडनी, इस किडनी में भी वो जो चूर्ण काम करता है वो जालियां, किडनी का मतलब है जालियां, दो जालियां होती हैं उसको साफ करने के लिए होती हैं, तो वो उसके अंदर से सफाई होती है, उससे उस जाली को धो डालती है वो। ये चीज़ें आपके खाने के लिए हैं। आप सादा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, भारी भोजन से बचें, मांसाहारी भोजन से बचें, आप सदा सुखी रहेंगे। मेरी उस ईश्वर से, खुदा से दुआ है कि मानव समाज को सदा खुशी व स्वस्थ रखे। यही आपका सब्जी बनाता है भेदभाव। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे भारतवासियों, आपको मिस महक का नमस्कार। आज छोटे बच्चों से लेकर युवा वर्ग अवस्था के नर और नारी दुखी है। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल दर्द, साइड का पेन, थायराइड, एड़ियों, पाँव, पिंडलियों में दर्द, सिर दर्द, तनाव, टेंशन, नींद न आना, आराम पाना चाहो, सुखी जीवन पाना चाहो, सदा अपनाए, लगाए व खाए श्री आनंद रामबाण तेल, श्री आनंद शक्तिवर्धक चूर्ण, श्री आनंद चूर्ण स्पेशल, श्री आनंद चाय मसाला, त्रिफला चूर्ण। आप हमें संपर्क करें, फोन करें, हमारा पता है ये जीवन में तरंग भी है, उमंग भी है, सुख भी है, दुख भी है, कई खुशियां हैं, कई दुख का घर भी है। प्यारे दोस्तों, कोई रोगी दुखी है तो कोई दुखी होते हुए भी खुशी खुशी जीवन जीता जाता है। अगर आप रोगी हैं तो खुशी खुशी जीना सीखें। मन में है दुख हजार, लेकिन कभी किसी पर न करें इजहार, बताएं नहीं कि आपके अंदर दुख है। प्यारे दोस्तों, वो खुदा, वो ईश्वर
उसके दो चीजें हैं, चांद और सूरज। रात को चांद भी अपनी चांदनी पूरी बखेरता है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है वो कहां बैठा है। सूरज भी अपनी रोशनी सबको देता है, उस पर कोई भेदभाव नहीं है, वो तो चलता जाता है अपनी गति से। फिर भी किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, जिसको जहां जैसी चाहिए वो वहां पर पहुंचती है। हम ही थोड़े से अनजान हैं कि अपने मकान इतनी इतनी बंजर बना चुके हैं कि किसी के घर में धूप भी नहीं जाती है। हाँ, जो आज से कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व मुगलों के बसाए हुए पुराने शहर हैं, उन शहरों में भी धूप नहीं जाती थी, क्योंकि उस वक्त पर्दा नशी था, उस वक्त गाड़ियां नहीं होती थी, गलियां सिर्फ 5 फुट 6 फुट 7 फुट की है। आप फतेहपुरी चले जाइएगा, आप जामा मस्जिद के क्षेत्र चले जाइएगा, लखनऊ पुराने में चले जाइएगा, पुराने जयपुर शहर में चले जाइएगा, पुराने कश्मीर में चले जाइएगा। जितने भी पुराने शहर बसे हैं उसमें आपकी सड़कें कम हैं, भीड़ी हैं, तंग हैं। मैंने आपका जैसलमेर का वो जो है वहां का किला देखा। किला तो बहुत बड़ा है, जगह भी बहुत बड़ी है, लेकिन रानियों के ठहरने की जगह बिल्कुल छोटी सी संकरी सी है। संकरी सी ऊपर सीढ़ियां हैं, संकरी सी वहां पर उनके रहने के कमरे हैं। तो उस जमाने में भी क्यों होता था ये मुझे मालूम नहीं है। अगर आप किले देखेंगे तो हर किले में भी रहने की जगह संकरी है, खुली नहीं है। वैसे किले खुले हैं, दरबार खुला है। मैंने फतेहपुरी सीकरी देखी, बहुत प्यारी है। आगरा किला देखा, बहुत प्यारा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं इस क्षेत्र में। अगर आप भोपाल जाएंगे तो वहां की मस्जिद देखेंगे तो और आनंद पाएंगे आप। अगर आप झांसी किला, ओरछा, कहीं भी जाओ आप, एक से एक बढ़िया चीज है आपकी। देखिएगा, घूमिएगा, भ्रमण करिएगा। इसमें दो चीजें आप, एक तो स्वस्थ रहेंगे, दूर दराज क्षेत्रों में जाएंगे, वहां के लोगों का आनंद देखेंगे, गरीब लोग कैसे रहते हैं ये जरूर देखिएगा आप। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी कभी कभी झुग्गी झोपड़ी में जाते थे तो उनसे पूछ के जाते थे अंदर, माता जी मैं अंदर आ जाऊं, फिर वहां का भोजन करते थे। एक बादशाह होते हुए भी उन्होंने गरीब के, लेकिन अपोजिशन विरोधी पार्टी वालों ने उस पर छीटाकशी की कि गरीब के घर में क्यों जा रहा है। अरे भाई, उसका दिल का स्वाद कर रहा है कि उसके घर में, गरीब के घर में रोटी क्या पकती है, हमारे घर में क्या पकती है, इसकी रोटी में क्या स्वाद है, हमारी रोटी में स्वाद क्या है। गुरु नानक देव जी ने इसलिए एक सेठ का अन्न भोजन त्यागा था और एक गरीब के घर का रोटी खाया था। तब उस सेठ ने कहा था, महाराज मेरे घर में क्या है जो आपने मेरे घर में खाना खाने नहीं आए। तब उन्होंने दोनों रोटियों को लिया था। एक रोटी में से दूध बह रहा था, एक रोटी में से खून बह रहा था। क्यों? कि वो जो गरीब की मेहनत की रोटी थी उसमें स्वाद था, और जो अमीर की रोटी थी मेहनत की रोटी नहीं थी, गरीबों खाने का खून पर, इसलिए वो खून दिखाया था उन्होंने। ईमानदारी का धन कमाओ, उससे खाने खाने में मजा आएगा आपको। फिर एक कहानी आती है कृष्ण भगवान की, साग बिदुर खाया रे दरियोधर का बेवा त्यागो रे। वो भी वहां पर भी उन्होंने वही दिखाया उन्होंने कि बुजुर्ग जो है उसके साग का खाया उन्होंने, गरीब घर का था, वो मीठा था साग। दरियोधर का बेवा त्यागो, साग बिदुर का खाया रे। अन्न में फर्क है, स्वाद में फर्क है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं वही बोल रहा हूं जो मैंने किताबों में, वेदों में, ग्रंथों में पढ़ा है। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है तो मैं माफी चाहता हूं। शुक्रिया। कुछ पूछना चाहें पत्र लिखें, फोन करें या समय लें। धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों और पावों को सुंदर और स्वाग में चार चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए, प्राकृतिक की अनमोल अमूल्य देन व उपहार, श्री आनंद हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक घाटे की पीसी सदा अपनाएं व लगाएं। अब नए पैक में खरीदे, पसंद आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। 100 बार अवकाश। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी, कुछ लोग फोन पे पूछते हैं आदमी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि वो स्वस्थ रहे। जी बाबा जी, आदमी का भोजन कैसा होना चाहिए,
क्या खाना चाहिए? जी बाबा जी, जी जी धन्यवाद। देखिए प्यारे दर्शकों, दिनचर्या शायद आप नहीं समझे। आपके आसपास पशु पक्षी जीव जंतु जंगली जानवर वगैरह आपने पूरे समाज में देखे होंगे। वो क्या है? पक्षी सूर्य उदय से पूर्व ही अपने घोंसलों को छोड़ दूर आकाश में, दूर गगन में सैकड़ों हजारों मील की यात्रा करते हुए, मस्ती मारते हुए जाता है, अपने शरीर की एक्सरसाइज करता है। वो उसके बाद वहां अपना भोजन करता है और बच्चों के लिए भोजन लेके आता है। यही हाल मानव का है। मानव आयकर सोया रहता है, मस्त रहता है, आलस करता है। वो सुबह सूर्योदय से पूर्व नहीं उठता है। उसको सूरज की जो ठंड मस्त हवा है, मस्त रोशनी है, वो नहीं मिलती है, इसलिए वो रोगी है। आपने कभी देखा है जो डेयरियों में गायों में भैंस बंधी होती है, वो उससे स्वस्थ नहीं नजर आती, लेकिन जो खुले आसमान में घूमती हैं, मतलब जिसको हम आवारा गाय कहते हैं, वो स्वस्थ नजर आएंगी आपको। बंधी हुई गायें, बंधी हुई जो पशु पक्षी जो हम घरों में पालते हैं, वो एक जगह बंधी रहती हैं और वो उस वहीं पर ही थक जाती हैं, इसलिए मजबूर रहती हैं। घर में भी कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, आदमी है, उनको भी कभी ना कभी सैर जरूर कराओ आप उनको, क्योंकि उनका भी दहल बहल जाता है, बाहर की हवा हो जाती है। बाहर की हवा लेना जरूरी है। सुबह जल्दी उठो, दांतन मंजन करो, स्नान करो, फिर आप दफ्तर जाने के लिए तैयार हो। बच्चों को प्यार से जाओ, नाश्ता करके जाओ। उसके बाद दोपहर का नाश्ता आप थोड़ा भारी ले सकते हैं, उसमें घी दूध वगैरह जो भी आप लस्सी वगैरह लेना चाहें ले, हरी साग सब्जियां लें, सलाद लें। शाम का कोई हल्का भोजन चाहे नाश्ता लेना चाहे तो वो लीजिएगा। रात का भोजन फिर हल्का लीजिएगा, ज़्यादा लीजिएगा, लेकिन रात का भोजन खाने के लिए ऐसा कीजिएगा कि आपको नींद तो जरूर आ जाए, लेकिन भोजन इतना ना खाए कि वो आपको पच ना सके। भोजन करते ही कभी मत सोया करें। अगर आपके पास बाहर घूमने की जगह नहीं है, क्योंकि आजकल वातावरण ठीक नहीं है, तो आप अपने घर में ही बच्चों के साथ बैठ के कुछ भी खेल सकते हैं। कई चीज़ें आजकल आ गई हैं घर में खेलने वाली, तो उसमें टाइम पास कीजिएगा और बातचीत कीजिएगा। टीवी में भी बहुत चीज़ें आ गई हैं और जिसमें दिमाग चलाइएगा। आप बच्चों से अंताक्षरी कीजिएगा, कैरम बोर्ड खेलिएगा, या कुछ और काम है तो वो कीजिएगा। पहले तो बहुत कुछ खेला करते थे घरों में, लेकिन आजकल कमरे भी छोटे हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। जैसी जगह देखो वैसा ही आप उसमें एडजस्ट करो आप। तो ये है दिनचर्या आपकी। घी भोजन में दूध जरूर लेंगे, लेकिन आजकल दूध भी प्योर नहीं आता है। बाकी जो मिल जाए अच्छा तो वो आप ठीक कीजिएगा। हर चीज़ में मिलावट है। मिलावट के ऊपर मैंने एक गाना भी लिखा है, वो भी समय आने पर आपको अंदर दिखाएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम देखते रहिए, भूल मत जाइए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिख के हमारा पता है। श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, शुक्र बस्ती, दिल्ली 34। कल फिर हम इसी समय बाबा जी से कोई और रोगों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।